दोस्तों, मैं कपिल आपसे जुड़ा हूँ सीपीसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने के लिए। यह पेपर है 16 अक्टूबर 2021 की सेकंड शिफ्ट का, जिसमें हम 52 कंप्यूटर के क्वेश्चन को मुख्यतः क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको जानकारी होगी कि सीपीसीटी में क्या होता है। यदि नहीं है तो हमारे चैनल में विजिट करें और इसके एग्ज़ाम्स पैटर्न को जानें तथा यहाँ पर उपस्थित सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस को ज़रूर देखें, ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में जाकर एक कंफर्ट जोन फील करें और बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। खालिस्तान को भी वेब कहते हैं। खालिस्तान को भी वेब कहते हैं जो इसमें अरबों डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज मौजूद होते हैं। ऐसा क्या होता है? ये तो HTTP प्रोटोकॉल है, वेब पोर्टल डोमेन। यदि यहाँ पर बेहतर ऑप्शन देखा जाए तो ये है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक खालिस्तान इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर है जो एक विशेष वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है। एक विशेष वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों पर वेब पेज भेज सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस को देखना होगा। वेब क्लाइंट है, वेब सिस्टम है, या वेब पेज है तथा वेब सर्वर है। तो सर्वर सॉफ्टवेयर की बात की गई है, चलाता है, तो यह वेब सर्वर ही हो सकता है। इस तरह से आपको तार्किक रूप से सोचना होगा और सही उत्तर का चयन करके आगे क्वेश्चन पर जाना होगा। डिलीट किया गया हुआ डेटा डिस्क में तब तक बना रहता है जब तक खालिस्तान लिखा गया है। तो अब उसे हमें रिकवर करना होगा चारों ऑप्शन रीड करके। डेटा रिकवर ना हो तब तक बना रहता है, या रिसाइकल बिन खाली ना हो। तो बेहतर ऑप्शन यही है, रिसाइकल बिन खाली ना हो। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, रिसाइकल बिन खाली ना हो तब तक यह डिस्क में बना रहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक स्प्रेडशीट में एक बयान जो गणना करता है उसे खालिस्तान कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर बयान वर्ड हमें क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम चले जाते हैं इंग्लिश फॉर्मेट में। तो बयान का यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इन द स्प्रेडशीट अ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म अ कैलकुलेशन इज कॉल्ड। तो क्या लिखा होगा यहाँ पर? फॉर्मूला होता है। स्प्रेडशीट में एक बयान जो स्टेटमेंट होता है, जो गणना करता है, वह क्या कहलाता है? फॉर्मूला ही तो कहलाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी रिलेशन डेटाबेस में दी गई जानकारी को एक खालिस्तान में संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। टेबल, चार्ट, बॉक्स तथा फोल्डर। तो देखिए यह क्वेश्चन यदि आपने अच्छे से पढ़ा हो तो ही आप इसे बना पाएंगे, अन्यथा हम फोल्डर लगाकर आंसर आ जाएंगे, जो कि गलत होगा। तो इसे एक बार पुनः रीड करते हैं क्वेश्चन को। किसी रिलेशन डेटाबेस में दी गई जानकारी को एक टेबल में संग्रहित किया जाता है। किस में संग्रहित किया जाता है? एक टेबल में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? इनमें से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर के रूप में नहीं माना जाता? या इनमें से कौन सा जो है पोर्टेबल कंप्यूटर के रूप में नहीं माना जाता? तो डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑफकोर्स पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं होता है। नोटबुक ऑफकोर्स क्या होता है? पोर्टेबल होता है। व्यक्तिगत अंकीय सहायक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ये भी होता है। टेबलेट भी क्या होता है? पोर्टेबल होता है, अर्थात इसे एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से लेकर जाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल वैनगंगा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यादृच्छिक अभिगम स्मृति, देखिए बहुत ही क्रिटिकल इसने ट्रांसलेट किया है रैंडम एक्सेस मेमोरी का। ठीक है, ठीक में एकत्रित डेटा खालिस्तान की बात की गई है। ठीक है, डेटा दैट इज स्टोर्ड इन RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी का फुल फॉर्म यदि हिंदी में कभी हो सकता है आपको ऐसा दिया हो, यादृच्छिक अभिगम स्मृति। ठीक है, तो आगामी एग्जाम से के लिए आप तैयार रहिए, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ठीक, सो ऑप्शन हमें यहाँ रीड करने होंगे। अस्थिर है, ठीक है, ये भी सही है। बिजली चालू रहते तक RAM बना रहता है, ये ज़्यादा अच्छी बात है। एकत्रित डेटा बिजली चालू रहते तक क्या होता है? एकत्रित रहता है। बिजली बंद होते के कुछ समय तक रैम पर बना रहता है, बिल्कुल नहीं। स्थायी होता है, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या होता है? बिजली जब तक होती है, पावर जब तक चालू होता है तब तक रैम जो है वह उसमें डेटा सेव होता है। अदरवाइज जो हमारा वर्क यदि हमने उसे रूम में सेव नहीं किया है तो वो क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? दिए गए विकल्पों में से कौन सी मेमोरी चिप नहीं है? तो इसमें राइट आंसर होगा ASCII
ASCII इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि रैम तो मेमोरी होती है, रोम भी मेमोरी होती है। निश्चित ही आप इन दो ऑप्शंस में क्या हो सकते हैं, कन्फ्यूजन हो सकता है, परंतु CMOS भी एक मेमोरी होती है, ठीक, मेमोरी चिप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने डिज़ाइन किया था। ENIAC का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम्स के लिए, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड अकाउंट कंप्यूटर, ऐसा कुछ इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है, यदि आपसे ऐसा पूछ लिया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, यह इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड, ए का एंड होता है, एंड कैलकुलेटर, यह इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है, जो किसके द्वारा निर्मित किया गया था, जे प्रेस्पेर एक्केकर्ट और जॉन W मॉस्ले, ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है जो कि काफ़ी इजीली रीड हो सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, आगामी एग्जाम्स के लिए आप तैयार रहिएगा ENIAC का फुल फॉर्म के लिए, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, MS एक्सेल विंडो में कौन सा क्षेत्र मान और फार्मूला प्रविष्ट करने देता है। कौन सा क्षेत्र, फार्मूला बार जो होता है वह क्या होता है, फार्मूला प्रविष्ट करने के लिए दिया जाता है। यह इजी क्वेश्चन था, बन सकता था इजीली। ईमेल क्या है, फिर से वही क्वेश्चन क्या हुआ, रिपीट हुआ है, इससे पहले हमने इसे सॉल्व किया हुआ था। यदि आपने अभी तक हमारे अन्य प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं तो वैनगंगा क्लासेस में जाइए और CPCT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर आप सारे क्वेश्चन पेपर 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 तक के सभी लगभग 100 क्वेश्चन पेपर का आप एनालाइज अवश्य देखिए आपके एग्जाम देने से पहले तक। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विभिन्न ईमेल खातों को ईमेल किसके माध्यम से भेजे जाते हैं। ईमेल सर्वर के माध्यम से भेजे जाते हैं। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, MS वर्ड 2017 डिफ़ॉल्ट रूप से खालिस्तान प्रकार के डॉक्यूमेंट्स बनाने की अनुमति देता है .docx, ठीक, .docx डॉक्यूमेंट, एक्स का मतलब होता है एक्सपेंडेबल, ठीक। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है, यह पूछा है। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट ऑफकोर्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। कीबोर्ड, प्रिंटर, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, OMR क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, डिस्क पर सभी डेटा को मिलाने के लिए प्रयोग की जाने वाली कमांड कौन सी है। तो ऐसी कौन सी कमांड होती है जो डिस्क पर सभी डेटा को मिलाने के लिए प्रयोग की जाती है, तो वो होती है फॉर्मेट कमांड, FORMAT की, ठीक है। तो डिस्क पर, सॉरी मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिया, मिलाने नहीं मिटाने की बात की गई है, मिटाने, ठीक है। कभी कभी माइंड में कुछ चलता रहता है और कुछ चीज़ें अलग प्रोनाउंसिएशन हो जाती हैं, तो आप अपनी नज़रें भी गड़ाए रखिएगा, मैं जहाँ जहाँ स्क्रॉल कर रहा हूँ, पेन चला रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए, तो यह पूछ रहा है सभी डेटा को मिटाने के लिए हम फॉर्मेट की का यूज़ करते हैं। नॉर्मली हर कोई बच्चा इसका आंसर दे सकता है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड 2010 में इंसर्ट रिबन पर कौन सा विकल्प नहीं होता है, तो थीसारस जो है इसका विकल्प नहीं होता है। सेप्स, क्लिप आर्ट, द पेंच नंबर्स जो है यह विकल्प मौजूद होते हैं, अन्य विकल्प मौजूद नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है एक विशेष दृश्य और ऑडियो प्रभाव जिसे पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट के में लागू किया गया। ये एनिमेशन होता है, एक्चुअली दृश्य ऑडियो प्रभाव होता है जो एनिमेटेड होता है। हमारे कई सारे फीचर्स होते हैं जो एनिमेशन के थ्रू एनिमेटेड करने के ऑप्शन देते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को बताया गया है इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक्टिव सर्वर पेज स्क्रिप्ट पृष्ठ को सहेजने तथा सेव करने के लिए कौन सी फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है, .asp एक्टिव सर्वर पेज। तो यह ऑलरेडी आपसे पहले भी पूछा है तथा एक क्वेश्चन यह पूछा था कि एक्स वाला पूछा था जिसमें एक्सपेंडेबल यहाँ पे पेज के बाद में लिखा होता है, तो ये इसका आंसर एक्स होता है। अदरवाइज यहाँ पर सिर्फ लिखा है एक्टिव सर्वर पेज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 .asp राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दो और एक अक्षर को मिलाने से के लिए कुंजी या कुंजी संयोजन क्या है।
सॉरी, दाईं ओर एक अक्षर को मिलाने के लिए कुंजी संयोजन क्या होता है? डिलीट होता है। स्वाभाविक सी बात है, दाईं ओर एक अक्षर को मिलाने के लिए कुंजी संयोजन डिलीट होता है। शायद यदि नॉर्मल किसी को पता ना रहे तो डिलीट तो कभी भी नहीं लगाएगा, अन्य तीनों में से कोई ऑप्शन लगाएगा और वो निश्चित ही क्या होंगे? गलत होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है? एक ड्रॉप के फंक्शन एक वर्ड दस्तावेज में अधिकतम कितनी लाइनें छोड़ या ड्रॉप कर सकता है? एक ड्रॉप के फंक्शन एक वर्ड दस्तावेज में अधिकतम कितनी लाइनें छोड़ सकता है? तो अधिकतम 10 लाइनें क्या है? वह छोड़ सकता है एक ड्रॉप के फंक्शन एक ड्रॉप दस्तावेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कौन सा? 21 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड द्वितीय पीढ़ी सेकेंड जनरेशन का मल्टीमीडिया कार्ड है? सिक्योर डिजिटल कार्ड जो होता है यह क्या होता है? द्वितीय पीढ़ी के मल्टीमीडिया कार्ड के रूप में काम करता है। अन्य ऑप्शन इसके नहीं होंगे। ठीक है ना, जैसे क्या क्या दिया हुआ है? मिनी एसडी मेमोरी कार्ड, स्मार्ट मीडिया कार्ड, मेमोरी कार्ड, ये सारे नहीं होते हैं। सेकंड जनरेशन में सिक्योर डिजिटल कार्ड हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, निबल क्या है? 4 बिट का समूह है। यह क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में लगभग रिपीट हो रहा है। चलिए अगली क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा लग रहा है लेकिन ईजी ही होगा आई थिंक। देखते हैं इसे पढ़ करके क्या बोलता है क्वेश्चन। खालिस्तान शब्द का प्रयोग ऐसी संग्रहण प्रणाली का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो फ्लैश आधारित सॉलिड स्टेट डिस्क और हार्ड डिस्क ड्राइव के मिश्रण के साथ डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों का मिश्रण बोल रहा है तो स्वाभाविक सी बात है हाइब्रिड वगैरह की बात की जा सकती है। हम इस तरह से जा सकते हैं, जो कि कीमत तथा उच्च क्षमता प्राप्त होती है। व्यक्तिगत संग्रहण नहीं, सार्वजनिक संग्रहण, ऐसा कुछ तो ऑब्जेक्शन हो नहीं सकता। सो राइट आंसर इज हाइब्रिड संग्रहण, हाइब्रिड स्टोरेज के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, पाई चार्ट में चार्ट के विभिन्न भागों को संदर्भित करने के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सेक्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, किसमें? पाई चार्ट में चार्ट के विभिन्न भागों को संदर्भित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, सेक्टर शब्द का यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करने के लिए उस सेल का चयन करें जिसमें डाटा को की श्रृंखला का नाम शामिल है? नए नाम को टाइप करें और MS एक्सेल में प्रविष्ट या एंटर करें। तो ऐसा कौन सी चीज़ें होती है? तो एडिट, लेजेंड, एंटेरीज। यदि यह क्वेश्चन जिसने रियली रीड किया हो या पढ़ा हो कभी तो ही वह सॉल्व कर पाएगा, अदरवाइज थोड़ा यह मुश्किल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं MS एक्सेल 2013 में चार्ट में क्षैतिज अक्षरेखा के परिणाम में परिवर्तन चेंज द स्केल ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन अ चार्ट के संबंध में सही क्रम में है? तो ये देखिए, ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। यदि आपने प्रैक्टिकल किया हो तो ही आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज कहीं ना कहीं ये चीज़ें कन्फ्यूजन हमें क्रिएट कर सकती हैं। इसका राइट आंसर होगा क्लिक में जाएं, उसके बाद में चार्ट टूल, फिर फॉर्मेट, देन करंट सिलेक्शन ग्रुप, देन फॉर्मेट सिलेक्शन में जा सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल में विजिट कर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 27, एक्सेल में ग्राफ चार्ट के शीघ्र मुद्रण के लिए क्या करने की आवश्यकता है? एक्सेल में ग्राफ चार्ट के शीघ्र मुद्रण के लिए क्या करने की आवश्यकता होती है? चार्ट की मुद्रण गुणवत्ता जो प्रिंट क्वालिटी है को ड्राफ्ट गुणवत्ता अर्थात ड्राफ्ट क्वालिटी में परिवर्तित करना होता है, जिससे कि शीघ्र मुद्रण क्या हो सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है? किसी MS एक्सेल ऑब्जेक्ट से जानकारी MS वर्ड में सन्निहित की जाती है तो जानकारी क्या हो सकती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ चारों ऑप्शन रीड करने होंगे। तो यदि स्रोत फाइल को संशोधित किया जाता है तो उसे डिलीट किया जा सकता है। यदि स्रोत फाइल को संशोधित किया जाता है तो कॉपी किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है और स्रोत फाइल को संशोधित किया जा सकता है। लास्ट ऑप्शन दिया है, यदि स्रोत फाइल को संशोधित किया जाता है तो वैसा ही रहता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यदि वहाँ पर यदि संशोधित भी किया जाता है तो फाइल जैसी की वैसी ही रहती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलता है कि यदि कोई किसी अन्य के खाते का प्रयोग कर किसी अन्य विधि से प्रोग्राम सर्वर या सेवा पर पहुंच प्राप्त करता है तो इसे खालिस्तान किया जाता है। यह क्वेश्चन लगभग हर एक शिफ्ट में क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, फाइल एक्सटेंशन का उपयोग खालिस्तान के लिए किया जाता है। फाइल के प्रकार के
पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग करते हैं, ना कि अन्य ऑप्शन देखें फाइलों को एनकोड करने के लिए बिल्कुल नहीं करते हैं, फाइल का नाम खो नहीं जाए यह सुनिश्चित करने के लिए बिल्कुल नहीं, फाइल को प्रतिरूपी फॉर्मेट करने के लिए बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन 3 जो होगा इसका राइट आंसर होगा, फाइल के प्रकार की पहचान करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31, इंजेक्ट प्रिंटर में प्रिंटर कचरा अर्थात गार्बेज की समस्या इनमें से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा, प्रिंटर ड्राइव का गलत तरीके से इंस्टॉलेशन जो होता है वो क्या होता है, गार्बेज होता है, क्योंकि वह काम भी नहीं करती है और एक प्रकार से हमें गलत प्रिंट भी प्रोवाइड करवा सकती है। सो इसका राइट आंसर होगा, यह क्वेश्चन भी पिछली वाली शिफ्ट में आया हुआ है जो हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 3D प्रिंटर सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह जनरल किसी भी एग्जाम से पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है। चार्ल्स हल, चार्ल्स हल याद रखिएगा, चार्ल्स हल, हल ने 3D प्रिंटिंग करके सबको हिला दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 33, क्या बोलता है, मैक में फंक्शन कुंजियों खालिस्तान का उपयोग किए बिना शायद डिफ़ॉल्ट रूप से काम नहीं किया जा सकता। किसमें, मैक में, तो वह कौन सी की है, FN की का उपयोग करके। ठीक है, फंक्शन कुंजी FN की का यूज़ करके किए बिना जो है शायद डिफ़ॉल्ट रूप से काम नहीं किया जा सकता। इसका राइट आंसर होगा FN की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, क्या बोलता है, यदि हम टेप ब्लाइड पेज आकार की चौड़ाई और ऊंचाई का परस्पर विनियमन इंटरचेंज करते हैं तो हमें खालिस्तान में परिवर्तन होता है। तो लेजर में परिवर्तन हो जाता है, वह लेजर में परिवर्तन हो जाता है, लेडर। ठीक है, लेडर, ठीक, लेडर में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35, विभिन्न प्रकार की स्पेसिंग क्या होती है? लाइन स्पेसिंग होती है, लेटर स्पेसिंग होती है, वर्ड स्पेसिंग होती है तथा सेंटेंस स्पेसिंग होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। चारों चीज़ें एक ही ऑप्शन में अवेलेबल थी, इस तरह से फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सर्विसिंग के दौरान लेजर प्रिंटर के किस हिस्से को गर्म होने के कारण छूने के लिए मना किया जाता है? किसके दौरान, लेजर प्रिंटर के दौरान। तो ये क्या, फ्यूजर जो होता है लेजर प्रिंटर में, फ्यूजर जो होता है वह क्या हो जाता है, प्रिंटिंग के दौरान क्या होता है, गर्म हो जाता है, इसलिए इसे छूने से मना किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का नेटवर्क उच्चतम रिडंडेंसी देता है? उच्चतम रिडंडेंसी देता है, किस प्रकार का जो नेटवर्क है हाईएस्ट रिडंडेंसी देता है? तो वह कौन सा नेटवर्क है, फुल मेश नेटवर्क जो है यह हाईएस्ट रिडंडेंसी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोलता है, निम्न में से कौन सा ऑडियो स्पीकर पावर एम्पलीफायर द्वारा संचालित किया जाना मुश्किल होता है? कौन सा ऑडियो स्पीकर जो है पावर एम्पलीफायर द्वारा संचालित किया जाना मुश्किल होता है? तो 2 जो ओम है ये वाला जो स्पीकर है वो क्या है, पावर एम्पलीफायर द्वारा संचालित किया जाना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को बस आप सुन लीजिए, शायद यही क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में आना जाए। ठीक है, सो यदि कुछ चीज़ें बन रही हो तो अच्छी बात है, कुछ नहीं बन रही हो तो आप मुझे यहाँ से सीख सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खालिस्तान डेटा विजुअलाइजेशन प्रोग्राम में डेटा सारांशकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले पिवट तालिका का एक डेवलपर है, तो वह क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। क्या है ये, माइक्रोसॉफ्ट जो है डेटा विजुअलाइजेशन प्रोग्राम में डेटा सारांशकरण के लिए उपयोग की जाने वाली पिवट तालिका पे क्वेश्चन लगभग हर एक सेक्शन में पूछा जा रहा है, तो आप इसे विशेष तौर पर याद कर लीजिएगा, या फिर हम जैसे ही ये हमारी सीरीज़ कंप्लीट होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस की, तो हम उस पर कुछ हॉट टॉपिक्स पर क्या होंगे, क्लासेस लेकर आएंगे। जैसे प्रिंटर होता है, MS एक्सेल होता है, MS पावर पॉइंट हुआ, ठीक है, प्रेजेंट, ठीक, MS वर्ड हुआ, डॉक्यूमेंट वाले, ठीक है, तो तथा जैसे ये पिवट तालिका, ऐसे कुछ हॉट टॉपिक है जो जनरली पूछे जाते हैं, उस पर हम डीप नॉलेज के लिए भी कुछ वीडियोस लेकर आएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल से बने रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियोस को लाइक किया करें, उससे हमें उत्साह मिलता है, हौसला मिलता है। दोस्तों, आपका एक लाइक हमें हौसला प्रदान करता है, तो कृपया लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हानि रहित संपीड़न एक खालिस्तान संपीड़न तकनीक है। हानि रहित संपीड़न एक रिवर्सेबल संपीड़न तकनीक होती है। हानि रहित तकनीक एक रिवर्सेबल क्या होती है, संपीड़न तकनीक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, छवि हिस्टोग्राम खालिस्तान दिखाता है, पिक्सल तीव्रता मान की आकृति या आवृत्ति बताता है। क्या छवि हिस्टोग्राम
खालिस्तान दिखाता है तो पिक्सल तीव्रता मान की यह आवृत्ति दिखाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42, आंतरिक नेटवर्क और इंटरनेट के बीच सुरक्षित पहुंच कौन प्रदान करता है? तो यह प्रॉक्सी सर्वर जो होता है, प्रॉक्सी सर्वर जो है यह आंतरिक नेटवर्क और इंटरनेट के बीच सुरक्षित पहुंच को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43, यदि आप 3 पृष्ठ में के दस्तावेज को 2 प्रतियां मुद्रण करते हैं तो उन्हें कोलेट करने का विकल्प चुनते हैं तो क्या क्रम आपको निर्धारित करना होगा? ठीक है, 1 2 3 1 2 3 का क्रम आपको निर्धारित करना होगा, यह बोल रहा है। यदि आप 3 पृष्ठ के दस्तावेज की 2 प्रतिलिपियां मुद्रित करते हैं और कोलेट करने का विकल्प चुनते हैं तो हमको क्या मुद्रित करना होगा, क्या लिखना पड़ेगा? 1 2 3 1 2 3 लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 44 बोलता है निम्नलिखित विकल्पों में से 64 बिट प्रोसेसर समर्थक ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो विंडोज 7 जो है। ठीक है, 64 बिट प्रोसेसिंग समर्थन ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 45, एमएस वर्ड में कौन सा शॉर्टकट कुंजी संयोजन दोहरे स्थान प्राप्त वाली पंक्तियां प्रदान करता है? तो ये Ctrl+2 जो है यह दोहरे स्थान वाली पंक्तियों को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 46, यह क्या बोलता है कि यदि पीसी चालू करने के बाद मॉनिटर का काम नहीं कर रहा हो तो समस्या क्या हो सकती है? तो समस्या यह हो सकती है कि मॉनिटर चालू नहीं है, या मॉनिटर प्लग इन नहीं है, या मॉनिटर पीसी से कनेक्ट नहीं है। पीसी चालू होने के बाद ही मॉनिटर काम नहीं कर रहा तो यह हो सकता है। ठीक है ना, पीसी में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पीसी का अर्थ पर्सनल कंप्यूटर से है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस ऑफिस में चयनित पार्ट और ऑब्जेक्ट की प्रतिलिपियां बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट कुंजी का संयोजन क्या होता है? Ctrl+C होता है कॉपी करने के लिए। ठीक है ना, बस यही तो पूछा है। नेक्स्ट, यूनिक्स में कौन सी प्रोसेस को किल करने के लिए खालिस्तान कमांड का उपयोग किया जाता है? किल कमांड का उपयोग किया जाता है। और किल 9 वाला इससे पहले हमने क्या किया, एक वीडियो देखा हुआ था। ठीक है, एमएक्स यूनिक्स से ही संबंधित था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, दोस्तों हमारा चैनल बैनगंगा क्लासेस आपको ना ही सीपीसीटी के साथ, ना ही केवल सीपीसीटी, इसके साथ ही साथ आपको कॉन्स्टिट्यूशन के विस्तृत अध्ययन, संविधान संशोधन, अनुसूचियाँ तथा अन्य एग्ज़ाम ओरिएंटेड तथ्य तथा कॉन्सेप्ट आपको करवाए हुए हैं। वहाँ पर आप विजिट करें। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, एमपी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको कंटेंट वहाँ पर उपलब्ध है, तो कृपया आप उसमें विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमें प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैश मेमोरी में फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर में खालिस्तान होता है? फ्लोटिंग गेट ट्रांजिस्टर में खालिस्तान होता है तो 2 गेट्स होते हैं। यह क्वेश्चन ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारकोड रीडर में प्रयोग किया जाने वाला ऑप्टिकल सेंसर एक क्या है? फोटो डायोड होता है। क्या होता है? यह एक फोटो डायोड होता है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सेक्शन का। खालिस्तान चैनलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उदाहरण देखा जा सकता है। तो समाचार में क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का क्या होता है उदाहरण हम देख सकते हैं। पॉडकास्ट में बिल्कुल नहीं, तो ऑडियो होती है। ब्लॉग में लिखा जाता है। वीडियो में क्या होता है कि डायरेक्ट वीडियो चलती है, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग की या कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होती है। ठीक है, ज़्यादा अच्छा उपयुक्त आंसर होगा समाचार। ठीक, नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है, इनमें से गलत का चयन करना है। तो हम इसे सभी को यहाँ पे रीड करना होगा, सभी ऑप्शन को। वर्तमान घटनाएं प्रसारित करने के लिए स्ट्रीमिंग उपयोग की जाती है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ से हम चीज़ों को क्या करते हैं, ऊपर सैटेलाइट में भेजते हैं। सैटेलाइट से वो फिर कहाँ तक जाती है, क्लाइंट कंप्यूटर तक जाती हैं। ठीक है, फाइलों को स्ट्रीमिंग की बड़ी विषय वस्तु को छोटे भागों में वितरित करता है तथा फ्लेक्स, बिल्कुल सही, जो हम चीज़ें भेजते हैं उसे छोटे छोटे जो हैं भागों में काटा जाता है और फिर उसे वहाँ भेजा जाता है। फिर से यहाँ आती हैं वो चीज़ें छोटे छोटे पार्ट में, उसे फिर से एक साथ जोड़कर स्ट्रीमिंग की जाती, दिखाई जाती है। लाइब्रेरी रख रखाव के लिए क्लाउड कंप्यूटर बड़ी स्टोरेज सुविधा उपलब्ध कराता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और ये जो स्ट्रीमिंग का उपयोग अकेले कंप्यूटर या सेल फोन या टीवी या फिल्म दिखाने के लिए नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत बात है। अकेले के लिए भी किया जा सकता है। जनरली हमने देखा है कि कुछ चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हर कोई व्यक्ति देखे। एक कोई यदि लाइव वीडियो चलाता है तो नॉर्मल एक व्यक्ति भी उसे देख सकता है, तो एक के लिए भी तो होती है ना ये चीज़ें। सो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस तरह से हमने 52
कंप्यूटर से संबंधित एमसीक्यूज़ को हमने यहाँ पर सॉल्व किया। यह पैसेज दिया हुआ होता है, आप इसे देख लीजिए पैसेज को, ठीक है। यह आपका पैसेज है, ठीक, पैसेज है। और पैसेज को सॉल्व करने के बाद आपके पास में क्वेश्चन होंगे, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसके बाद ये क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा, ठीक। चलिए मैं धीरे धीरे से स्क्रॉल कर देता हूँ। 5 क्वेश्चन आपके हिंदी से होते हैं, हिंदी में पैराग्राफ हो, आपका इंग्लिश मीडियम हो तो इंग्लिश में पैराग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं। पैराग्राफ वही होता है, अनसीन वाला पैराग्राफ, ठीक। ये क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं तथा जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं, ठीक। उसके बाद में रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो इनके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा दोस्तों बाद में, जब ये हमारी कंप्यूटर की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और हमें हौसला प्रदान करें। धन्यवाद।